हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे गोपी स्कर्ट। और गोपी स्कर्ट के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 5 मीटर फैब्रिक। आप अपने हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हैं, 8 मीटर भी ले सकते हैं, 3 मीटर भी आप आराम से बना सकते हैं। तो हम इसको 3 पार्ट में बनाएंगे। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसकी लंबाई मैंने 18 इंच ली है और इसका जितना भी अर्ज है मैंने ले लिया है। आप इसको कम भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा फिटिड बनाना चाहते हैं तो, पर मैंने जो जितना अर्ज था उसी हिसाब से इसको 4 फोल्ड में ले लिया है और इसको ऊपर से मैं कट कर दूंगी। तो ये हमारा जो है कमर और हिप वाला हिस्सा हो जाएगा। इसकी जो लंबाई है वो 18 इंच मैंने रखी है। और अगर हम इसको बेल्ट भी इसकी फ़ोल्ड करेंगे इसी के अंदर से तो जो तैयार है वो 16 इंच पे तैयार होगा। तो इस हिसाब से आपको रखना है। अगर आप बेल्ट अलग से अटैच करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। बिल्कुल ही आसान तरीके से हम इस स्कर्ट को बनाएंगे। आप जितना फैब्रिक ज़्यादा लेंगे उसके हिसाब से ही जो है इसका लुक आएगा। और आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऊपर वाली लेयर जो हम सेकेंड लेयर बनाएंगे उसमें कम करके फैब्रिक को और सबसे नीचे वाली में ज़्यादा फैब्रिक को करके आप जो है इसका अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ। इसमें क्या करेंगे, आप जो है प्लीट्स डालेंगे जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा आएगा। तो चलिए अब हम जो बच गया है फैब्रिक उसके हम 2 हिस्से करेंगे। तो जो बीच वाला जो पार्ट रहेगा उसकी जो लंबाई है यहाँ पे मैं 13 इंच रखूँगी और सबसे नीचे वाला जो बच जाएगा उसकी भी हम 13 इंच रखेंगे। तो आप अपने हिसाब से जो टोटल लेंथ आपको रखनी है उस तरीके से आप तीनों हिस्सों को डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड वाला हिस्सा है उसकी 13 इंच लंबाई मैंने रखी और जो फैब्रिक है उसमें से 1 मीटर मैंने निकाल लिया। यानी कि जो हमारा फैब्रिक बच गया है 4 मीटर, नीचे वाले में जो घेर आएगा वो 4 मीटर का रहेगा और प्लस में जो हमने ऊपर वाले से 1 मीटर फैब्रिक निकाला है तो यानी कि 5 मीटर का घेर नीचे वाले की जो लेयर रहेगी उसका रहेगा। तो हम पहले जो है ऊपर वाला हिस्सा जो है उसमें प्लीट्स डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लीट्स डाल ली हैं दोनों तरफ, फ्रंट और बैक में। तो अब जो है हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और नेफा बना लेंगे। और नेफा जब बनाएंगे तो इसमें हम लास्टिक डालेंगे। तो चलिए फटाफट से इनको अटैच कर लेते हैं। तो फ्रंट और बैक को मैं आपस में जोड़ रही हूँ और जो प्लीट्स तो हमने लगा ही ली हैं और उसके बाद हम नेफा बनाएंगे। तो ऊपर वाला पार्ट हमारा रेडी हो जाएगा और नीचे की जो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है उन लेयर्स को हम जो है प्लीट्स में कन्वर्ट करके इसी के बराबर का बना लेंगे। जो ऊपर वाला पार्ट है उसी के बराबर का हम बना लेंगे। तो देखिए हमारा नेफा बनने के बाद हम जो है लास्टिक अभी नहीं डालेंगे, लास्ट में हम लास्टिक को डालने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको जोड़ने के बाद हम जो है इसमें नेफा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं दोनों तरफ से जोड़ लेती हूँ और एक तरफ से देखिए मैंने कम जोड़ा है क्योंकि बाद में हम इसकी जो है एक साथ फिटिंग लगाएंगे। बस मैंने इतना ही जोड़ा है कि हम जो है अपना नेफा बना सकें। तो यहाँ पे हम नेफा बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप 2-2 इंच ही इसको मोड़ेंगे। जितना चौड़ा आपका लास्टिक होगा उसी हिसाब से आप जो है ऊपर का हिस्सा फोल्ड करते चलेंगे। आप इसमें जो है अगर नाड़ा डालना चाहते हो तो नाड़ा भी डाल सकते हो और लास्टिक आप डालना चाहते हो तो लास्टिक भी डाल सकते हो। लास्टिक आप डालोगे बिल्कुल रेडीमेड लुक आएगा आपका, तो और आपको कंफर्ट भी रहेगा। तो उसी हिसाब से आप अपनी स्कर्ट को तैयार कीजिए। अब देखिए जो हमने तैयार किया है ऊपर वाले हिस्से को जो बीच वाला हिस्सा हमारा रहेगा उसके साथ अटैच करते हुए चलेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे प्लीट्स बनानी है। तो उसी हिसाब से प्लीट्स बनाते चलेंगे। और जो ये सेकंड लेयर में जोड़ रही हूँ तो 5 मीटर फैब्रिक से मैं यहाँ पे 1 मीटर में पहले ही निकाल चुकी हूँ। तो यहाँ ऊपर वाले का जो फ्लेयर है वो कम रहेगा और जो कपड़ा हमने निकाला है उसको हम नीचे वाले में अटैच कर देंगे तो नीचे का फ्लेयर ज़्यादा हो जाएगा। आप चाहें तो अगर ज़्यादा फैब्रिक है तो वो आप ज़्यादा जो है उसमें अटैच कर सकते हैं और अपने फ्लेयर को बढ़ा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप जो लेयर्स को 4 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेयर्स 3 रखी हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप जितने लेयर्स रखेंगे उतना लुक बेहतर आएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है ऊपर आपका कम रहेगा और नीचे आपका घेर ज़्यादा रहता चला जाएगा।
तो ये आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। नीचे जो भी अटैच होगी लेयर, उसका फ्लेयर उससे दोगुना होना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्लेट्स रेडी हो चुकी हैं। अब जो तीसरा हिस्सा हमने काटा है, उसमें मैंने जो कपड़ा निकाला था वो इसमें ऑलरेडी अटैच कर लिया है, जिससे इसका फ्लेयर ज़्यादा है। और अब इसमें प्लेट्स भी कम आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी इतना हम फैब्रिक जोड़ चुके हैं, तो प्लेट्स कम होती जाएंगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको अंदाज़ा रखना है फैब्रिक का, ताकि बराबर प्लेट्स आप डालते जाएं। तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी प्लेट्स मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फैब्रिक हो गया सेकंड लेयर जुड़ने के बाद ही। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जोड़ते जाएंगे तो आपको फैब्रिक ज़्यादा चाहिएगा। तो मैंने यहाँ पे 3 ही रखी हैं और मेरे पास जो है फैब्रिक पहले से ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जुड़ेंगी ये। अब मैं इलास्टिक डाल के इसमें साइड की स्टिचिंग लगा लूँगी। तो इसका आप लुक देख सकते हैं कितना बेहतर आया, ज़्यादा हैवी भी नहीं है और आपको ईज़िली आप इसको पहन सकते हैं। यहाँ पे मैं इलास्टिक इंसर्ट कर लेंगे एक पिन की हेल्प से, और फिर जो है इस पर सिलाई लगा देंगे। इसको बंद कर लेंगे और इस पर आपको सिलाई चलानी है इलास्टिक के ऊपर, और फिर साइड की सिलाई आपको लगा देनी है। तो यहाँ पे मैं पहले साइड की सिलाई लगा देती हूँ, बहुत ही इजी। और फिर आप नीचे से इसको हैम कर सकते हैं, और आप चाहें तो जो जो लेयर्स आपने बनाई है ना, उनके ऊपर आप जो है कोई गोटा या लेस से बना सकते हैं। तो एक्चुअली मुझे ये बहुत ही जल्दी में तैयार करना पड़ा था। मुझे वृंदावन जाना था और मैं पहली बार वृंदावन जा रही थी, तो मुझे जो है ये तैयार करनी थी ज़रूरी ही। लेकिन हम जो है मौसम ख़राब होने की वजह से इसको पहन नहीं पाए थे। तो फिर मैंने इसकी जो है घर आकर ही इसको पहन के इसका शूट किया था, जैसा भी हो पाया। तो मैं आपको लास्ट में पहन के भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छा लुक आता है। आप अगर वृंदावन जाना चाहते हैं या कहीं भी आपको अच्छा भी लगता है वैसे भी स्कर्ट पहनना, तो आप ज़रूर से पहन सकते हैं। और जब वृंदावन जाते हैं तो आपको गोपी स्कर्ट की नीड होती ही होती है। हर किसी का मन होता है कि आप वो वाली ड्रेस पहने, बट जो आपको वहाँ पे मिलती हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि कलर जो है वो कच्चे होते हैं। मैंने देखा है ये चीज़ें और सुना भी है। तो आप अपने हिसाब से फैब्रिक परचेज़ करें, जिससे कि आप और कहीं भी इसको पहन सके, दोबारा भी आप पहन सकें। तो यहाँ पे मैंने जो फैब्रिक है वो कॉटन फैब्रिक लिया है, मिक्स है, पॉलिएस्टर कॉटन मिक्स है, जिससे कि इतना जो है इसके सिकुड़ने की संभावना भी नहीं है। तो यहाँ पे नीचे से हेमिंग करने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। नीचे से मैंने हेम कर लिया है और मैंने इसमें कोई गोटा वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, क्योंकि जल्दी जाना था। मैंने रात में ही इसको स्टिच किया, मैंने इसको पहना नहीं, लेकिन अगली बार जब जाऊँगी तो ज़रूर पहनूँगी। जय श्री राधे।